ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2006, जिसे आज हम सुनेंगे 7 सितंबर 2025 को। मुरली का टाइटल है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। तो आज की ये जो मुरली है, इस मुरली को 5 भागों में हम बांट करके याद कर सकते हैं। मुरली की शुरुआत में सबसे पहले बाबा ने डबल मुबारक दी है, नव वर्ष की और नवयुग की। 31 दिसंबर की मुरली है, इसलिए बाबा नव वर्ष की मुबारक दे रहे हैं, नवयुग की मुबारक दे रहे हैं, और मुबारक के साथ बाबा विदाई दे रहे हैं। तो बधाई भी है, विदाई भी है। तो बधाई है नवयुग आने की, नववर्ष आने की, विदाई है बाबा ने कहा पुराने संस्कारों की। तो पहला भाग मुरली के अंदर ये है। आगे बाबा ने मुरली के अंदर हिम्मत और मदद की बात करी है कि आप 1 कदम हिम्मत का रखो, 1000 कदम मदद बाप करेगा। अगली मुरली इस पर है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने ऑक्यूपेशन बताया कि हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है। तो विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तक से विश्व परिवर्तक बनना। 2 कमियां मुरली में बताई है। एक तो ब्राह्मणों के अंदर है दृढ़ता की कमी, और दूसरा है परिवर्तन की कमी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने में 2 कमी है। एक है दृढ़ता की कमी कि मैं ये करूंगी, पर वो उस दिन बात की थी ना, जैसे एक समस्या की कि परिवर्तन करते भी हैं, 2-4 दिन वो होता भी है, लेकिन फिर से ऐसा क्यों हो जाता है। तो दृढ़ता की कमी और दूसरा परिवर्तन की कमी। और लास्ट में मुरली है, और वो है नवीनता के अब संकल्प करने। कौन से संकल्प करने? मैं समाधान स्वरूप, रहम दिल, दाता और मीठा मुखड़ा रखने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, तो अभी मुरली को सुनते हैं। तो आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नव युग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। सच सच बताओ, सत्य के लिए ऐसे ही होता है अंदर में कि बस आया कि आया, वो खुशी होती है। उस नवयुग की समृद्धि क्या इतनी समीप रहती है? वो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन, मन, धन, जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य, याद है अपना राज्य। ऐसे सन्नाटे में नहीं बैठना है, नहीं याद तो ऐसे करना है, याद है तो ऐसे करना है। क्योंकि प्रवचन सुनने तो नहीं आए ना कि जाएंगे सुबह सुबह बहन जी का प्रवचन सुन के आएंगे। हम कहाँ बैठे हैं? विद्यालय में बैठे हैं। और क्या करने के लिए बैठे हैं? पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठे हैं और निमित्त टीचर पूछ रहे हैं, ऊपर से सुप्रीम टीचर भी पूछ रहे हैं, तो हाँ या ना में एक्शन तो करना है ना, रिप्लाई तो करना ही है। तो अगर नहीं तो उसका भी, और अगर हाँ तो उसका भी। तो बाबा ने कहा
जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष की बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुराने दुनिया के पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी क्या इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? माया किसको बोला आज बाबा ने? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी चाल। तो बाबा ने कहा ये रखना चाहते हो, इससे प्यार है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने स्वभाव संस्कार से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार और पुरानी चाल, तो इन्हें हम विदाई दे सकते हैं। उड़ान भरे हुए हैं। बाबा ने पूछा, 63 जन्म से इकट्ठा किया हुआ है। और कमाल की बात यह है कि आज की मुरली में बाबा जिन स्वभाव संस्कार चाल को विदाई देने की बात कर रहे हैं, आज जिस रिवीजन की अव्यक्त मुरलियां पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर बाबा ने इसी से जुड़ी हुई एक गहरी बात कही है। तो वो आपको बताते हैं। ये पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार और पुरानी चाल को बाबा ने विदाई देने के लिए क्यों कहा है, उसके पीछे का एक कारण बाबा ने 1981 की 5 अप्रैल की मुरली के अंदर आज बताया है। और वो रहस्य ये है कि अगर हम ये पुराने संस्कार, स्वभाव, चाल को नहीं छोड़ते हैं, तो ये पुराने संस्कार, स्वभाव हैं, ये आज हमारे हर काम के अंदर आते हैं। जैसे किसी का संस्कार है हर बात में खुद को नीचे महसूस करना, मतलब किसी ने अपनी आदत बना ली है, जैसे घर में रहते रहते आदत बना ली है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। घर वाले अगर पूछ भी लेंगे लेकिन फिर से एक बारी नहीं पूछा, तो फीलिंग आती है कि मुझे तो बच्चे भी नहीं पूछते, इसके बाप ने भी नहीं पूछा, इसकी माँ ने भी नहीं पूछा, इसके फलाने ने भी नहीं पूछा, इसने भी नहीं पूछा। अब ये क्या बना लिए हमने? अपने संस्कार बना लिए, और दिमाग में पूरा दिन यही बात घूमती है। और ना जाने पूरा दिन फोन के अंदर, शेयरिंग के अंदर हम ये बात कितनों को बोल देते हैं। वो वाला संस्कार जो लौकिक में चल रहा है, वो वाला संस्कार इस जीवन के अंदर भी अड़चन डालेगा, क्योंकि संस्कार किसका है? आत्मा का। आत्मा वहां पर भी है, आत्मा यहाँ पर भी है, आत्मा तो सब जगह है। तो यहाँ पर भी फिर क्या महसूस आएगी? सबसे पूछने के बाद भी फीलिंग आएगी कि मुझे तो पूछते ही नहीं है, मुझे तो आगे रखते ही नहीं है। तो कारण स्थान नहीं है, कारण वो विशेष निमित्त या वो व्यक्ति नहीं है। कारण क्या है? वो मेरा संस्कार, वो संस्कार जो मैंने वहां पर भी, जैसे वहां पर संस्कार है हर चीज में लेट हो जाना, हर काम में लेट हो जाना, वो संस्कार है। वो संस्कार क्या यहाँ काम नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो ये एक कारण बाबा ने आज की पूरी मुरली धर्म और कर्म पर चली है, वो वाली। तो जिसको भी इस मुरली और उस मुरली को जोड़ करके प्रतिज्ञा करनी है, तो काम आएगी वो मुरली भी आज बहुत। इसलिए संस्कार छोड़ने क्यों जरूरी है, या संस्कार बदलने क्यों जरूरी है? क्योंकि वो संस्कार आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। उसका व्हाइट ड्रेस और रंगीन ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, उसका हमारे लौकिक घर और हमारे सेवा केंद्र से कोई मतलब नहीं है। घर में होंगे तो भी वही चाल होगी, सेवा केंद्र पर होंगे वही चाल होगी। इसका विपरीत करो, अगर किसी के संस्कार है हर बात को लेट गो करने की, कि चलो जाने दो, छोड़ो, लौकिक में, तो वो अलौकिक परिवार में भी हर बात को क्या करेगा? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, हो गया। तो क्या कहा? ना ड्रेस से कोई मतलब होता है संस्कारों का, ना स्थान से मतलब होता है, मतलब आत्मा से होता है कि उसके साथ कितने चिपके हुए। इसलिए बाबा ने यहाँ पर विदाई देने की बात करी है। तो ये बात बीच में आपको सुनाई क्योंकि ये हमारे काम आ सकती है। तो दे सकते हो, हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी माया आ जाती है क्या? आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से
पुराने संस्कार को विदाई दे। नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत। जो समझते हैं हो सकता है या होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा सभी नहीं उठाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा हमारे संस्कार स्वभाव चाल की। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। माया 1000 कदम तो पहुंच नहीं पाती। माया सिर्फ 1 सेकंड का वो जो कदम है उसको हिलाने की कोशिश करती है। सब अनुभवी हैं। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प भी उत्पन्न कर लेते। कौन सा? कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं। बाबा ने कहा पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। क्यों नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। जब आज के प्राणी को सामने वाले के मन के अंदर क्या चल रहा है ये मालूम है, तो मैं ये करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली, क्या ये नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन अपनी हिम्मत को कमजोर करने के संकल्प तो आ जाता है ना। करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है। बाबा ने कहा ये तो शब्द हिम्मत को हिला देता है। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसे हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव ना हिले। मतलब हमें हिलाने के माया के जितने भी रूप आ रहे हैं, कितने रूप आएंगे? या तो व्यक्ति के रूप में, या परिस्थिति के रूप में, या स्थान के रूप में। इन्हीं रूपों में तो संस्कारों के रूप में माया आती है। तो बाबा ने कहा पर माया खुद हिल जाए लेकिन आपका पांव ना हिला सके, इतना अपने हिम्मत के पांव को मजबूत बनाना है। और हिम्मत का पांव मजबूत कैसे होता है बताओ? हिम्मत का पांव मजबूत कैसे होता है? दृढ़ संकल्प। किसके लिए दृढ़ संकल्प? मतलब दृढ़ता का मतलब ही हिम्मत है, पर किसके लिए हिम्मत? जो तो वो शब्द है लक्ष्य, कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं सबसे पहले तो मेरे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मेरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य इधर और उधर क्या चल रहा है ये देखने के लिए आई थी? ये तो मुझे पता भी नहीं था। छोटे कौन है या बड़े कौन है ये मालूम करने आई थी? नहीं, ये बातें मेरे को कोई लेनी देनी नहीं है। ये क्या करते वो क्या करते हैं, हमारे सारे लक्ष्य को हिलाने वाली बातें कौन सी है? ये बाहर की आंखें। इसके लिए क्या कहा बाबा ने कि हिम्मत का पांव मजबूत रखो। तो हिम्मत का पांव उसका ही मजबूत रहता है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर है कि मैं करने क्या आई थी, किसके साथ में हूँ और अब मैं कर क्या रही हूँ। दादी जान की मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मैं कर क्या रही हूँ। ये दादी के 3 ओम शांति होते थे। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते हो कभी मजबूत रहते हो ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य और ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो याद करो। विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, तो ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते
चाहे लंदन में या अमेरिका में रहते, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना हो तो कान हिलाओ, पक्का ना? किस 75% हो, 75% विश्व कल्याणी हो, 25% माफ है, ऐसे? आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, क्या स्व परिवर्तक नहीं बन सकते? शक्ति सेना, क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति और अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। बाहर वालों को सुधारने से पहले कहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए? हमारे इस अलौकिक परिवार में और हमारे स्वयं में। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना, स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। जानते तो हो ना, बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं, और वो क्या है? ब्राह्मण जीवन का। हाँ हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है? और बोलते जाओ, निकल के आएगा वो भी। ये तो है ही है, ये तो इस पढ़ाई का लक्ष्य है, ठीक है। हमारा लक्ष्य क्या है? मतलब मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे आत्मा का बाप समान बनने का। यही तो कोशिश जारी है ना हमारी, कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे सब कुछ किया, ऐसे हम भी हर जिम्मेवारी को निभाते हुए कैसे कर सकते हैं? कैसे पॉसिबल है कि एक बड़ी उम्र के शरीर के साथ में इतने सारे लोगों को, इतनी कुमारियों को, इतने सेवा केंद्रों को और इतनी प्रॉब्लम्स को, एक सेवा केंद्र पर भी कितनी समस्याएं होती हैं। वहाँ पे जो बहनें रहती हैं, वो उनको अनुभव होता है कि एक का मूड ठीक होता है तो दूसरे का हिल जाता है, दूसरे का ठीक होता है तो पहले का हिल जाता है, उसको सेट करते हैं तो वो अपसेट हो जाता है। ये समस्या छुटपुट है जो इग्नोर करके भी शायद सेट हो जाए। लेकिन बाबा जब थे तो बाबा के पास कितने सारे पिकेटिंग, विरोध, ब्रह्मा कुमारियां जहाँ थी, विरोधियों ने वहां पर सब्जी किसी को देनी नहीं है, बंद करा दिया था सब्जी वालों को। बिजली की सप्लाई नहीं आनी चाहिए, बिजली विभाग में वो बोल दिया था। पानी नहीं नल में आना चाहिए, ऐसे पानी को वालों को बोल दिया था। ऐसी समस्याओं के बीच में जिनके सभी पति और सभी ये लोग इकट्ठे हो गए थे और ये इतनी आलोचनाएं करते थे, ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ जाती थी? साकार ब्रह्मा बाबा के पास। और ब्रह्मा बाबा फिर इन शक्ति सेना को शक्ति स्वरूपा बनने के लिए फिर पत्र लिखते थे कि तुम्हें यहीं रहना है, तुमको ये करना है, ये दिन आने वाले हैं, तुम ये हो, तुम ये हो। तो इतनी सारी, तो हमारा लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं और वो है बाप समान बनना। तो बाबा की परिस्थितियां जो आ रही थी, और वो भी दूसरे की जिम्मेवारी होती है, और यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत समस्याएं होती है, तो क्या हम उनमें हिलें या उनको समा करके आगे बढ़े? बाप समान बनना है तो इतनी सारी बाबा की विशेषताओं को और त्याग तप को आगे रखना पड़ेगा, ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना। एक देखें, बाबा ने कहा देखेंगे, सोचेंगे, तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ये मुरली 2006 की है, तो 70 साल पूरे हुए। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं और सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? क्या जवाब देते हो? सेवा किस लिए करते हैं हम? विश्व का कल्याण करने के लिए। और सेवा किस लिए करते हैं?
तो सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हो? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए करते हो ना। तो बाप आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आते जाते दुनिया किसको देख रही है? हमारा आस पड़ोस मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा गांव, बस्ती, इलाका, ये किसको देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप को तो प्रत्यक्ष करना ही है, होना ही है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियां ये वर्ष शक्ति, शिव शक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगी, करेंगी। जनक बोलो करेंगे। तो दादी ने बोला करना ही है। बाबा ने कहा साथी पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ, तो इस वर्ष में करके दिखाएंगी। तो दादी की साथी ये सभी टीचर्स। तो बाबा ने कहा आप करके दिखाएंगी? करेंगी नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो मधुबन तो नजदीक है ना। तो बाबा ने कहा बाप तो प्रत्यक्ष होगा, पर बाप से पहले किसको प्रत्यक्ष होना पड़ेगा? इन शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, सबको प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। एक एक पर बाबा आ रहे हैं। मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है। तारीख नोट कर देना 31 तारीख। और हम कौन सी तारीख नोट करेंगे? 7 सितंबर 2025। तो हमने क्या क्या संकल्प लिया कि हिम्मत रखेंगे, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल को अब विदाई देंगे। हमारा एक कदम होगा, 1000 कदम बाबा का आएगा। माया को हमें बिल्कुल भी रखना नहीं है, उससे हमें प्यार नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ना है। और विश्व परिवर्तक बनना ही है, पर उससे पहले स्व परिवर्तक बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, पर उससे पहले स्व को प्रत्यक्ष करना है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो संसार को दिखना चाहिए मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, तो संसार को दिखना चाहिए मैं शिव शक्ति हूँ। तो टाइम नोट करना, कितने बजे प्रतिज्ञा करी है? 6:43 पर। लिख लो टाइम, तारीख और टाइम 6:43 सुबह के। बाबा ने जिस समय की ये मुरली है वो भी देखो। तो तारीख नोट कर देना 31 तारीख। टाइम भी नोट करना 9:20। और पांडव सेना, शक्तियों से बात कर ली, मधुबन से बात कर ली वालों से। अब पांडवों से, पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाया है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष ऐसा बन करके दिखाना। ये कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा माया अपना लास्ट टाइम तक आना, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। माया अपना पूरा जोर लगाएगी। माया में जितना भी दम है वो सारा का सारा लगाएगी इधर। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। कौन से शब्द? माया आ गई, विघन आ गया, पेपर आ गया, बहुत है बहुत है। बाबा ने कहा इन शब्दों को विदाई। उस दिन का होमवर्क किस किस ने किया था? कौन से शब्द जो बाबा को पसंद नहीं है, ऐसे 21 शब्द लिखने के लिए कहे थे। कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से शब्द थे वो? कैसे, कब मेरे को अभी कब नहीं किया, मुझे क्यों नहीं पूछते, कब मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते, मैं कैसे करूँगी, मुझे तो आता ही नहीं है। आता नहीं आता नहीं है। मैं कमजोर हूँ, मैं तो नई नई आई हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा तो योग भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो अभी तक खुद को ही, मुझे ज्ञान मुरली, मुझे तो मुरली याद नहीं रहती,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। व्यर्थ क्यों चलते हैं? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई की हुई हमने। मैं तो हूँ ही अनपढ़, मेरे को तो अक्षर का ही ज्ञान नहीं है, कौन सी मुरलियाँ, कौन सा बोर्ड और कौन सा होमवर्क। मैं तो हूँ ही अनपढ़, मैं तो लिखना ही नहीं जानती। लिखना नहीं जानते, सोचना तो जानते हैं। सोचना तो जानते हैं, सोचना जानते हैं तो फिर किसी को हेल्प लेकर के लिखा भी सकते हैं। कुछ ऐसी विधियां हैं मोबाइल के अंदर जो सिर्फ सोचना जानता है और बोलना जानता है, वो मोबाइल से लिखवा भी सकता है। तो वो सीखो, अपनी निमित्त टीचर से ही सीख लो। वो सिखाने के लिए उस दिन आपको कमिटमेंट दी थी जब भी अव्यक्त मुरलियां शुरू हुई थी कि अव्यक्त मुरलियों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, रात को 12 बजे भी फोन करना, आपको समझा देंगे। ये बात हमने कही थी, तो वो सीख लो। और भी बहनें यहाँ पर, उनसे सीख लो कि भाई मेरे को विचार तो बहुत आते हैं, मेरे को संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए, होमवर्क से जुड़े हुए, पर मेरे को बहन लिखना नहीं आता, मेरे को कोई आइडिया दो, क्या करूँ मैं। तो फोन को सिर्फ आपको बोलना है, फोन धड़ धड़ धड़, जितना स्पीड से हाथ नहीं चलता है उतना स्पीड से फोन आपको लिख करके देगा। बिल्कुल कहना मानता है, आपके एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, आपके एक अच्छे दोस्त की तरह, आपके एक सच्चे साथी की तरह। बस इसको यूज करने का तरीका चाहिए। तो हाथ में साधन है, साधना करने वाली आत्मा बैठी है, तो दोनों को मिला करके बहुत अच्छा मेल हो सकता है। और कौन से शब्द नहीं बोलने? गागी गी वो कर लेंगे, हो जाएगा, करेंगे ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हम तो आप ही के ही हैं, बाबा ही तो करा रहा है। हो जाएगा, लेकिन, परंतु, किंतु, बट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, सब चीजें हैं। मैं बंधन वाली आत्मा हूँ, मेरे को बंधन बहुत है। तो बंधन सिर्फ हमको पढ़ाई के समय क्यों है, बंधन हमको व्यर्थ करने के समय क्यों नहीं है? क्योंकि उधर आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, वो सारे बंधनों को तोड़ने की हिम्मत रखती है, जो आज युवाओं के साथ हो रहा है। लेकिन वही पुण्य का काम करने की बारी आती है तो वो खुद को मायूस समझ लेते हैं, कमजोर समझ लेते हैं, बंधन वाली आत्मा समझ लेते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर वो ताकत नहीं है उसको अटेम्प्ट करने की। तो ऐसे बाबा ने कहा कि बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को भी विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे, दिन का, वर्ष का, या माया को विदाई देने का घंटा बजाना? दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति उसकी कमजोरी है, प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। बाबा क्यों खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने कितने अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है। ये है पहली कमी। दूसरी कमी क्या है? दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड्स, कितने अंजाम और कितने वायदे देखे, बाप दादा ने भी देखा, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है मुरली के थ्रू हमें कि बाप दादा बैठे हैं और कार्ड्स, पत्र आदि सभी स्टेज पर सजाए हुए हैं। तो बाबा ने इन सभी को देखते हुए बोला, तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुणा याद प्यार सब बाबा के पास पहुंचता है। ये जो हम एफर्ट्स डालते हैं ना, कई बोलते हैं ये चीजों की क्या है, हमने तो अंदर से बस बाबा को कह दिया। जरूरत है, अगर जिस चीज के अंदर हमारी कन्या की शादी करते हैं, हुई है ना आप सभी की शादियां, आपके माँ बाप शादी के समय आपको बोल देते कि बस बेटी, मन से मैंने तुम्हारी विदाई कर दी, जाओ, निकल जाओ यहाँ से अब तो मान लेते आप? वो कहाँ है जो लेने के लिए आने वाला है? वो कहाँ है जो बाराती हैं? वो कहाँ है वो लोग जो साक्षी हैं कि भाई हम जा रहे हैं समाज के सामने, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोगों को ही आगे करके आएंगे? ऐसे मन से मान के तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कितना खर्चा किया होगा। आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ, कौन बताएगा अपनी शादी का? पहले के जमाने की शादियां थी, थोड़े कम में ही होगी होंगी। लाख रुपए का खर्चा हुआ, 8 लाख उस जमाने में। तो इनके घर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का नाम सभी ने सुना है। तो इनके ससुर जी और वो फ्रेंड्स थे,
घरों में आना जाना था उस जमाने में। हाँ वो। और कितने कितने लगे, लाख से ऊपर किसके लगे हैं लगभग, नीचे थोड़ा सा, पर उस समय इतना ही होता था। अब ठीक है, अब इतनी गहरी बातों में नहीं जाना, शादी भूल जाओ। अब आओ इधर। अब अगर वो वाला किया है तो आपको याद रहा शिव बाबा और बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी कार्ड्स, पत्र, अंजाम और लिखे हुए वायदे ये सभी स्टेज पर सजाए हुए दिखते हैं और बाप दादा इन सभी को देखते हुए बोलते हैं पदम पदम गुणा याद प्यार, क्योंकि बाबा को बच्चों के एफर्ट्स दिख रहे हैं, मेहनत दिख रही है। ये सब बाप दादा के पास पहुंचा। आज जो सन्मुख बैठे हो उनके दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सी दो शक्ति? परिवर्तन की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है और कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखना। हमारा पुरुषार्थ बहुत आए थे तब एकदम जोश था कि बस अब मैं सभी आत्माओं को जगा दूंगी, सारे कुंभकर्णों को मैं जगाऊंगी, मैं इनका राइट हैंड बनूंगी, मैं इस सेवा केंद्र को बिल्कुल ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगी। लेकिन चलते चलते अपने अड़ोसी और पड़ोसी को देख लिया कि मेरे से पहले आए हुए वाले भी तो ऐसे चल रहे हैं, तो मेरे को ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है। दूसरे को देख करके क्या हो गए? अलबेले हो गए। और दूसरे की परीक्षाओं को देख करके, दूसरे की कमी कमजोरियों को देख करके और भी नीचे आ गए। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही सोचते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वो कौन सा शब्द है बताएं? बाबा पूछ रहे हैं, बोलोगे तो ही बताऊंगा, बताएं? बोले? बाबा ने कहा देनी पड़ेगी, मतलब उस एक शब्द को विदाई देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। कारण, ये क्यों नहीं हुआ? ये कारण था। क्यों नहीं पढ़ाई की? ये कारण था। क्यों नहीं होमवर्क किया? ये कारण था। क्यों नहीं स्टडी कंप्लीट हुई? ये कारण था। क्यों नहीं क्लास में आए? ये कारण था। क्यों नहीं सेवा में गए? ये कारण था। तो बाप दादा कौन से शब्द को विदाई दिलाना चाहते? कारण। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप हो। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे सरकमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। तो जहां पर कारण बोले वहां पर हाथों हाथ एक निवारण भी होना चाहिए। जहाँ समस्या है वहां उसी वेले समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि हर ताले की क्या होती है? जब ताला बनता है ना, चाबी उसी समय बन जाती है। बिना चाबी के कभी ताला बनता नहीं है। तो अगर सरकमस्टांस परिस्थिति के रूप में, समस्या के रूप में या कारण के रूप में आए हैं तो जरूर इसका कोई निवारण भी है। पर कमी कौन सी रह रही है कि निवारण कहीं और रखा हुआ है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। वही बात कि माता जी सिलाई कर रही है बाहर रोशनी में बैठ करके, लेकिन धीरे धीरे दिन ढलता है और हाथ से सुई गिर जाती है, अंदर में चांदत करती है, रोशनी करती है, प्रकाश करती है और सुई को अंदर आकर के ढूंढती है। बेटा काम से लौटता है और पूछता है कि माँ क्या ढूंढ रही हो सब तरफ? वो लेकिन बिना पूछे ही वो पहले तो ढूंढने लग जाता है, फिर इधर उधर ढूंढता है, फिर पूछता है पर ढूंढ क्या रहे हैं हम? सुई ढूंढ रहे हैं। फिर और ज्यादा ढूंढने लगता है, नहीं मिलती। फिर उसको दिमाग में ख्याल आता है कि माता जी आपने सुई का काम कहाँ कर रहे थे? तो उसने बोला सुई का काम तो बाहर कर रही थी। तो बेटा बोलता है पर अंदर क्या ढूंढ रहे हो फिर? तो कहते कि पर रोशनी तो अंदर है ना, अंधेरा है बाहर, दिखाई नहीं देगा, इसलिए अंदर ढूंढ रही हूँ। हमारे साथ भी क्या हो रहा है? कारण कहीं और पड़े हैं, निवारण कहीं और ढूंढ रहे हैं। कारण है अकेलेपन का, वो कहाँ है? अंदर है। आत्मा को अकेलेपन की फीलिंग आ रही है। निवारण कहाँ ढूंढ रहे हैं? सखी सहेलियां बना करके, रिश्ते बना करके, ये करके और वो कर करके। ये करके हम निवारण करेंगे या ये कर करके समाधान होगा या और समस्या पैदा होगी? सुई मिलने नहीं वाले हैं, शरीर थकने ही वाला है। सुई खोई, अकेलापन यहाँ पर है,
तो बाबा के साथ ज़्यादा योग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा निमित्त आत्माओं के संपर्क में रखना पड़ेगा और ज़्यादा शेयरिंग उधर करनी पड़ेगी जहाँ से हमें समाधान मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। डर जाते हैं, कारण क्यों नहीं बताते? क्योंकि डर जाते हैं कि वो हमें क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो सिर्फ एक ही बात सोचेंगे और वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, लेकिन बाकी उसके आगे जितनी बातें सोचेंगे, जितनी बातें कहेंगे, वो सारे हमारे कल्याण में तो होगी। लेकिन बाहर वाला ना तो वो एक बात कहेगा ना वो सोचेगा, बाकी सारी बातें हमें नीचे डाउन करने की होंगी। इसको बोलते हैं गणेश की आंखें, दूर तक सोचना। तो सरकमस्टांस कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कारण की जगह कौन सा शब्द आना चाहिए? निवारण। समस्या की जगह कौन सा शब्द आना चाहिए? समाधान। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रू रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं ये नया वर्ष ऐसे मनाओ जो 2 शब्द समाप्त हो जाएं, पर उपकारी बनो, स्वयं कारण बनते या दूसरा कोई कारण बनता, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र, आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र तो है ना जो पूजे जाते हैं। दिल वाला मंदिर में आपका ही चित्र देखा ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे कोई क्या मांगते हैं? देवी देवताओं के आगे क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर अपने ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश संस्कार के वर्ष है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। क्रोध के बाल बच्चे कौन से हैं? रोग। जैसे आजकल स्कूलों के अंदर, पहले का समय था, आज से 10-15 साल पहले का ही टाइम था कि बच्चे टीचर से डरते थे, और आज का समय क्या हो गया है? और ये रियल बात है। कितने टीचर्स को हम जानते हैं जो सब अपने स्कूलों, वो कहते दीदी हम सब देख रहे हैं, सब रॉन्ग काम हो रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे घर इसी नौकरी से चलते हैं। इसलिए हम बच्चों को बोल नहीं सकते क्योंकि बाहर इनका ग्रुप सारा तैयार खड़ा है। ऐसी प्रॉब्लम में हम नहीं जा सकते हैं। पहले टीचर से डर लगता था बच्चों को, मैडम को देख लेते थे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन ही आ गई है। लेकिन अभी टीचर्स बच्चों को देखते हैं तो उन्हें डर लगता है। पहले जबकि ये मुरलियां हैं तब बाबा शायद निमित्त को ये बातें समझाते थे। अब का समय ये भी बदल चुका है कि निमित्त को डर है अपने बैठे हुए जिज्ञासुओं से, और क्रोध का डर नहीं है। डर किसका है? उसके बाल बच्चों का। कौन से उसके बाल बच्चे? रोग। हम नहीं आएंगे कल से, हम करेंगे नहीं, सेवा करते रहो आप अपने आप। तो ये रोग और जोश और आवेश और ये सभी क्या है? क्रोध के बाल बच्चे हैं। बाबा ने कहा रोब आता है, ये रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पुत्र धोत्रों से प्यार ज्यादा हो जाता है, तो क्रोध पाप है। और रोग और उल्टा नशा कौन सा? कि हम भी तो हैं,
हमारा भी तो ये है, हमारे को भी तो बाबा ने ये समझाया है। तो ये उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं, बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा में कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये सब रोग है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देते हैं, तो मुख मीठा भी कराते हैं। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। वो मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन अपना मुखड़ा भी मीठा हो। सबका मुखड़ा भी कैसा हो? मीठा। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने वाला हो। अंदर आते ही चेहरे पर क्या आ जानी चाहिए? मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, कड़वापन नहीं। मेजोरिटी जब बाप दादा से रू रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता नहीं है। तो मेजोरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट ज्यादा है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वेपन को निकालने चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा कि ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन वचन ना जाए। इस मुरली को याद रखने के लिए आज की 81 की मुरली आपको जरूर पढ़नी है। जिन्होंने कल रात को पढ़ी होगी, कईयों ने रात को पढ़ी है। तो उसके अंदर कौन सा स्लोगन दिया है? धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। मुरली के अंदर, आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा शरीर चला जाए लेकिन वचन ना जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त होता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? क्या विचार है नए साल का? बाबा ने पूछा। नए वर्ष में नवीनता तो करनी है, स्वयं के सहयोगियों के और विश्व परिवर्तन के। पीछे वाले सुन रहे हैं ना? तो करना है ना, ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं ना, ये तो करके दिखाएं पहले बड़े, तो हम करेंगे। बड़े तो बहुत कुछ कर रहे हैं। छोटी बहनें कभी कभी ये बात रख देते हैं कि भाई बड़े हैं वो ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। तो फिर उनको सिखाया जाता है कि बड़ों ने तपस्या बहुत ज्यादा कर ली है। जैसे जानकी दादी का उदाहरण सभी ने सुना है। बोलते कौन सी बातें? ये धारणाओं की बातें होती हैं कि दादी को ऑफर किया विदेश में, किसी को पता चला दादी यहाँ आए हैं और उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि दुनिया में ऐसे होता है ना कि संत महात्माओं को लोग बोलते हैं कि उनकी एक ही भावना होती है भक्ति के अंदर कि हमारे घर आकर के ये भोजन करें, ये भावना होती है। तो ये भावना ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी होती है। तो दादी को ऑफर किया कि आप यहाँ आए हुए हो, प्लीज 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 आप हमारे घर आना, अपने साथ सभी छोटी बहनों को लेकर के आना और आज आप हमारे घर भोजन करना। ऐसे करके उनको निमंत्रण दिया। दादी गए, परिवार से मिले, ज्ञान सुनाया, समझाया, सब कुछ किया। लेकिन जब भोजन की बारी आई तो दादी ने उस समय मना कर दिया। तो जो और लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि दादी आपके अंदर तो इतनी शक्ति है, आप तो इस थाली को अपनी शक्ति से ही, दृष्टि से ही पवित्र बना दोगे, तो आप खा लो ना, स्वीकार कर लो ना। तो दादी ने आगे क्या बोला? दादी ने कहा बिल्कुल, हमारी तपस्या के अंदर अब इतना बल है कि हम इस भोजन को पवित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ये खाया तो मेरे को देख करके ये भी खाना शुरू कर देंगी कि भाई हमारी, लेकिन अभी इनकी इतनी तपस्या नहीं है। तो कॉपी हम चीजों में तो कर लेते हैं कि ये भी तो ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं, लेकिन कॉपी किस में करनी है? क्या पूरा दिन उनके जैसी तपस्या हम कर रहे हैं? तो अगर पूरा दिन उनके जैसा त्याग तप हम नहीं कर रहे हैं तो उनकी इस आदत की कॉपी भी हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरे को देखने के तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये करेंगे तो हम करेंगे। छोटे तो समान बाप के हैं, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी हैं, चाहे पहली बार ही आए हो। लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी। और आज का जमाना तो वो है कि बड़े नहीं कर सकते, छोटे कर करके बड़ों को सिखा रहे हैं। घर के अंदर माँ बाप लड़ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बाबा ने कहा छोटों को वो काम करके दिखाना है जो बड़े भी ना कर पाए, और शायद छोटे ऐसा कुछ करके दिखा दें कि बड़े भी उनसे सीख जाएं, शिक्षा लें। ये तो और भी
महान काम हो जाएगा। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, श्रीमत पर चलने के लिए भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी हो। फॉरेन वाले भी प्रोग्राम बनाना, भारत वाले भी मिल करके बनाना, बाप दादा प्राइज देंगे। तो जो प्रोग्राम बनाता है उसको बाप दादा क्या देते हैं? प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा भी जोन नंबर 1 ले सकता है उसको गोल्डन कप देंगे, स्वर्ण कप देंगे बाबा। वैसे तो बाबा के सभी बच्चे एक हैं, लेकिन बाबा भी हर बच्चे को जोन के हिसाब से बांट देता है। इसी प्रकार से हम सभी बोलते हैं एक ही तो बाबा है, एक ही तो पढ़ाई है, एक ही तो सब है। भले ही सब कुछ एक है, लेकिन अगर बांटा गया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर के उस बंटवारे में रहना भी है, और बाकी हम सभी तो एक है ही हैं। तो बाबा ने भी कंपटीशन लगवा दिया, चाहे देश विदेश और देश के अंदर जो भी जोन है उन सभी में। जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा, ब्रह्मा कुमारी ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो गिनीज बुक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली संस्था अभी तक की, ठीक है। और ये तो हुआ गवर्नमेंट के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से कैटेगरी निकाली गई है कि नंबर 1 किसने किया सबसे ज्यादा, तो वो है महाराष्ट्र। तो है सभी बाबा के बच्चे, लेकिन फिर भी कैटेगरी निकाली गई है ना। तो जो अच्छा काम करेगा उसका नाम अच्छा होगा, भले ही वो छोटे हैं, भले ही वो बड़े हैं, भले ही वो लेट आए हैं, भले वो जल्दी आए हैं, भले वो कुछ भी हैं, कैसे भी हैं। तो बाबा ने कहा तो महाराष्ट्र आगे गया है, 12,000 यूनिट से भी अधिक दिया है। देखिए कि अपने न्यूज भेजते हैं ना, सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना। क्या क्या? बाप समान। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं हो रही है, तो विश्व परिवर्तन का काम कैसे करेंगे? कल की मुरली किस पर चली थी? साकार मुरली कल की विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तन। कल की साकार मुरली किस पर चली थी? बार बार बाबा घूम करके कहाँ आ रहे थे? मुबारक। और पैगाम दो, संदेश दो, मैसेज दो, और सबको मुबारक दो कि हम बाप के बने हैं, आपको भी बनाना है। ये वाली ऐसे मुबारक हो, ईद की मुबारक। तो कल की मुरली सेवा पर चली थी। कल सेवा किसने की? सेवा का कोई प्रोग्राम बनाया कल? कोई प्लान, कोई आइडिया? ममता बहन अनुभव शेयर करो आप अपना। मैं बताती हूँ। किसी के घर सत्संग था, उन्होंने माता जी को निमंत्रण दिया कि उन्हों को भेजना, वो आएंगे। इन्होंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया। इन्होंने बोला कि वो तो व्यस्त रहते हैं, सेवाएं हैं, आया गया रहता है, जिज्ञासु होते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। अगर आप सच में उनको बुलाना ही चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। उन्होंने पूछा क्या? 10 मिनट के लिए आप इस सत्संग के अंदर दीदी को बुला सकते हो। अगर वो आ जाएंगे तो यहाँ पर सभी को भगवान का परिचय मिल जाएगा और अच्छा हो जाएगा, अगर आप चाहो तो। उन्होंने बोला हाँ बुला लो। और देखो वहाँ पर गए, और इतनी साइलेंस के अंदर वहाँ पर बहुत खास आत्माएं बैठी थी, खास आत्माएं थी वो, और वो सभी खास आत्माओं को पूरा का पूरा आत्मा का परिचय गया। आत्मा के अंदर वर्तमान समय कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी शक्तियां होनी चाहिए बाबा की मुरली के हिसाब से, वो गया। और राजयोग का अभ्यास सभी ने किया, जो जिनके लिए हम तक भी सोच रहे थे कि ये कब करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, इनको तो बाबा अपने साथ ही लेकर के जाएगा। ऐसी आत्माएं, क्योंकि वो बहुत अपने आप में धर्मपरायण है उधर की तरफ, लेकिन उन सभी आत्माओं का उस माता ने उन सभी के आगे रिगार्ड करवा दिया, और सभी ने समझा बाबा के ज्ञान को। मात्र 10 मिनट का टाइम, मात्र 10 मिनट का। तो बाबा ने कहा बच्चों के अंदर परिवर्तन में ढीलापन है, इसीलिए विश्व परिवर्तन के कार्य में भी ढीलापन हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स है मेरी, उनको साइड रखो। सेंटर पर प्रॉब्लम्स नहीं होती है,
बहनों को प्रॉब्लम नहीं होती है? वो जैसी आई थी वैसी की वैसी प्रॉब्लम आज तक खड़ी है, पर प्रॉब्लम को क्या माथे पे चिपका के घूमेंगे? बाबा 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 कहते हैं, प्रॉब्लम को साइड करो, प्रॉब्लम बाबा जाने, बाबा का काम जाने, थोड़ी सेवा कर लें जीते जी, नहीं तो कभी भी आत्म पंछी और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। दुनिया की आत्माओं में नए नए प्रकार के दुख आते जा रहे हैं। दुख अशांति के अब नए नए कारण बन रहे हैं। 2024 की रिपोर्ट एक और आई है, वो आपको बता देते हैं। आने वाले 1-2 साल के अंदर जिनके पास भी ये बच्चे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, सभी सतर्क हो जाना। ये रिपोर्ट दुनिया के लिए है वैसे, लेकिन हमने सुनी है और बाबा के घरों तक भी पहुंचे तो आपको बता रहे हैं। वो ये है कि बच्चों के अंदर एक बीमारी आने वाली है जो आ चुकी है, और वो बीमारी है अनिद्रा की। उनको नींद नहीं आएगी। कारण है उसका ये सब स्क्रीन। और स्क्रीन केवल वो नहीं जो वो खुद देख रहे हैं, स्क्रीन जो उनके माँ बाप भी देख रहे हैं। संस्कारों की लेन देन इतनी तीव्र गति से होएगी कि आने वाले इस साल के अगले 26 के अंदर ये बीमारी बच्चों के अंदर होगी। बड़े तो अपनी बीमारियों को सहन कर लेते हैं, बाबा बाबा करके निकाल लेते हैं, और बच्चों में जिस दिन ये रोग आ गया तो कौन सा योग करोगे? केवल योग से काम चल जाएगा? केवल योग से नहीं चलेगा, उससे पहले आज ही कई प्रबंध करने पड़ेंगे। तो उनको सेवा केंद्रों से, जहां से भी जो सुन रहे हैं, उनको सेवा केंद्रों से थोड़ा सा टच में लेकर के आओ, ताकि वो प्रॉब्लम जो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं वो किसी अनजान से जाकर के शेयर कर ले, जो अनजान उनके लिए अनजान है, लेकिन जो आपके लिए बहुत जानकारी वाला है, जो आपको संकेत दे सकता है कि कहाँ पर बचाव की आवश्यकता है, और उसके लिए हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बीमारी है, ये जो बाबा कह रहे हैं ना, 2006 की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा दुख के नए नए कारण आएंगे, और ये कारण युवाओं में तो आ चुके हैं और बच्चों में भी आ रहे हैं, और ये बीमारी बनेगी बहुत बड़ी। जैसे कोविड बीमारी थी ना, जो एक बहुत बड़े लेवल पर विश्वव्यापक जिसको बीमारी बोलते हैं, वैसी अशांति के भी नए नए कारण बनेंगे। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए अब परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी भक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं आता? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा का, सेवाओं के निमित्त केवल ये नहीं है, एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, माना है, वो सब निमित्त है। तो नए वर्ष में 1-2 को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप सभी भक्तों की आश पूरी करो, उनको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये गिफ्ट तो ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। यहाँ पर हम एक दूसरे को कौन सी गिफ्ट दे सकते हैं? प्यार और सहयोग, ये गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है? स्टॉक है? अभी कोई नए आते हैं तो उनको वो जिज्ञासा रखते हैं ना कि दीदियां कहाँ रहती है, हमको वो स्थान भी देखना है। सभी सेवा केंद्रों पर तो बहनें जब अपना रूम दिखाती है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारियां होती है, तो वो पूछते हैं कि नए होते तो पूछ लेते हैं भावना के अंदर कि इनके अंदर क्या है। भाई उनको ये तो पता, इतने इनके पास कपड़े तो नहीं होंगे, पर अलमारियां तो इनके पास बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हर जगह बहुत बड़ी बड़ी होती है, चाहे वो रसोई हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो बुक की गैलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब जगह बड़े बड़े अलमारी होती है। तो वो क्यों, बाबा ने क्यों टीचर्स को ये स्टॉक की बात बोली है? क्योंकि उनके पास गिफ्ट का स्टॉक बहुत होता है। तो फिर उनको बताते हैं इसके अंदर बच्चों के लिए गिफ्ट है, इसके अंदर माताओं के लिए, इसके अंदर टीचर्स के लिए, इसके अंदर डिपार्टमेंट वालों के लिए है, ये सभी है। तो बाबा ने पूछा कि स्टॉक है? तो बाबा ने कहा कौन सी गिफ्ट का स्टॉक? स्नेह का, सहयोग का, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वो हाथ उठाओ। तो मेरे दिल के अंदर स्नेह, शक्ति और सहयोग है। स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिज मोहन
हाथ नहीं उठा रहा है। भाई जी को याद किया बाबा ने। वो मुरली में मगन हो गए ना, कभी कभी मगन हो जाते हैं, तो जैसे माताएं हो जाती है, वो कहते, रे दीदी आप बोलते क्यों, हम तो मगन थे, हमने जानबूझकर कैसे नहीं किया था। तो बाबा ने भाई साहब को याद किया कि ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है, स्ट्रोक तो है ना, स्ट्रोक है। सभी ने उठाया। कितनी बारी बाबा देखो प्रश्न पूछा, स्ट्रोक है तो स्ट्रोक रख करके कर क्या रहे हो, जमा करके रखा है। टीचर्स स्ट्रोक है ना तो देना फराक दिल बन करके। बाबा ने कहा जब स्ट्रोक है तो कंजूसी क्यों करनी है, फराक दिल बन करके दो। मधुबन वाले क्या करेंगे, है स्ट्रोक मधुबन में है ना, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी हर एक अपने मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में पहुंच जाओ अपने स्वीट होम में। एक सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। बाबा ने कहा मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल करता है। मन अगर योग्य है, शक्तिवान है और मन ना माने, ये हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो तो 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाएंगे। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, तो बाबा ने हमको कौन सी ड्रिल कराई कि मन के मालिक बनकर मन को स्वर्ग में लेकर के जाओ, घर में लेकर के जाओ, जहां पर मधुबन में लेकर के जाना चाहते हैं, जो उच्च अनुभव कराना चाहते हैं वो कराओ। क्यों, ये क्यों बीच बीच में अभ्यास करना है, क्योंकि दृढ़ता कमजोरी यहीं पर ही आती है। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी मन में आती है, अलबेलापन भी मन के ही अंदर आता है। इसलिए मन को क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा शक्तिशाली मजबूत बनाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए अभ्यास। जब हम बाबा के घरों में होते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 सेकंड के अंदर हम स्वीट होम में पहुंच गए, 1 सेकंड में स्वर्ग में पहुंच गए। उसके पीछे कारण है यहाँ का वायुमंडल जो हमें मदद करता है। ऐसा ही वायुमंडल हमें अपने घरों में बनाना है, परिवारों में बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, बीच बीच में योग का अभ्यास करना है। उसकी जगह ये कभी नहीं सोचना कि यहाँ का क्लास छोड़ करके, यहाँ का योग छोड़ करके मैं घर का करूं, क्योंकि घर का वायुमंडल मुझे ऐसा बनाना है। यहाँ का छोड़ करके घर का वायुमंडल ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर रहते हुए गंगा पर जाते हैं तो गंगा का पानी अपने साथ लेकर के आते हैं ना, फिर वो घर पे छिड़कते हैं। तो यहाँ के एक्सपीरियंस हमें घर के अंदर अनुभव करने में शक्ति देंगे। इसके लिए घर बनाना है, ऑफिस घर सबको बनाना है, परंतु पहले स्वयं को बनाना है, वायुमंडल का सहयोग लेना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं और पूरे मुरली का सार भी सुना रहे हैं। चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो भी बाप के सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। वरदान है आज का, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उसकी मुरली से प्रीत। मुरलीधर कौन है,
शिव बाबा। तो शिव बाबा से प्यार है, इसका मतलब किससे प्यार है? उसकी मुरली से प्यार है। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते कि प्यार है। माँ को अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन बच्चे को भूख लग रही है और माँ कहते कि तेरे लिए खाना पकाने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा बोलेगा ऐसे प्यार का फिर मैं क्या करूं? मैं नहीं मानता मम्मी आपको मेरे से प्यार है। लेकिन माँ को बोलना भी नहीं पड़ता, गर्मा गर्म वो तैयार रखती है और बच्चे के अंदर से निकलता है कि मम्मी आप मुझे कितना प्यार करते हो, है ना। तो बाबा ने भी क्या कहा कि मुरलीधर से कहते हैं मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप मानते नहीं है, क्योंकि जहाँ लगन होती है ना वहाँ कोई बहाना नहीं चलता। आपको एक उदाहरण सुना देती हूँ। ब्लड डोनेशन के लिए जिस दिन हम गए थे, आपको वो दिन याद होगा, आते समय कितनी ना बारिश आ गई थी, कितना सब कुछ भर गया था, लेकिन क्या हम वहीं बैठे रहे पूरा दिन? उस बारिश के अंदर, उस भरे हुए बारिश पानी के अंदर भी हम सभी अपनी जान के ऊपर रिस्क लेकर के भी अपने अपने साधनों के ऊपर भाई निकल गए। गिरेंगे तो गिरेंगे, परंतु कहाँ पहुंचना है? घर पहुंचना है। लगन कहाँ पहुंचने की थी? घर पहुंचने की थी। तो बहाना चला कि बारिश आ रही है, मैं घर नहीं जा सकती, बारिश आ रही है, मैं डूब जाऊंगी, मैं दूसरे देश में पहुंच जाऊंगी डूबते डूबते, बहते बहते। नहीं चला ना। बस यही लगन तो मुरली के लिए चाहिए। थोड़ी सी वर्षा गिरती है और हम सोचते हैं बारिश आ गई, मैं नहीं जा सकती। तो इससे पता चलता है बाबा को कि जो लगन मेरी लौकिक परिवार के लिए है, उस घर में पहुंचने के लिए, वो लगन शायद मेरा इस घर में पहुंचने के लिए नहीं है। हो सकता है उस घर तक पहुंचने के लिए हमने क्यों नहीं सोचा कि मैं पानी में डूब ना जाऊं, टांग ना टूट जाए, सिर ना फूट जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए क्या सोचते हैं? भाई कल को कुछ हो ना जाए, इसलिए घर ही बैठे हैं। सोचोगे तो जरूर होगा, वो होए बिना तो रहेगा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिस्क लेकर के आने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण दिया जो उस दिन हमने देखा कि इतनी लगन हमारी होती है। तो बाबा ने भी मुरली में बोला जहाँ लगन होती है वहां पर कोई भी बहाना नहीं चलता है। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। पढ़ाई और परिवार। तो मुरली, कई बोलते हैं मुरली, हम तो भाई सुनते हैं मुरली, पर आप क्लास में तो नहीं आते, हम तो घर पे सुनते हैं। बाबा की मुरली थोड़ी ना हमने छोड़ी है। लेकिन मुरली पूरी बाबा ने वरदान में क्या सुना दिया कि ये जो पढ़ाई है और ये जो परिवार है, ये हमारा क्या बन जाता है? किला। और इस परिवार से भी जरूरी जो निमित्त आत्माओं का परिवार है, मतलब ये परिवार जो है, इनकी आंखों के आगे रोज आ जाना, मतलब इनकी दृष्टि के हम अधिकारी बन गए। ये घर बैठे नहीं मिल सकता है। तो सेफ होना है, सेफ होने की ये रीति है। इसलिए हमारे जो आध्यात्मिक स्वमान है वो हम रात को क्या अभ्यास करते हैं? मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर। मुरली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी सखी है, फ्रेंड है। तो अपनी मुरलियों से क्या हो जाना चाहिए? हमको बहुत ज्यादा प्रीत, प्यार, लगाव, कि मैं खाने के बिना रह सकती हूँ, पर इस येलो कलर की बुक को पढ़ने के बिना मैं नहीं रह सकती। समय मिला, मोबाइल खोला, कहाँ है टेलीग्राम, कहाँ है रूहानी फरिश्ते ग्रुप, ये निकाला और ये मुरली पढ़ी, 2 लाइनें पढ़ी, बस छोड़ो। अब उस 2 लाइनों के ऊपर थोड़ा सा सोच लो। पूरी मुरली पढ़ने के लिए किसने बोला? 1 लाइन पढ़ो और काम करो, 1 लाइन पढ़ो और काम करो। ऐसा ही स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। रियल गोल्ड, सच्चा सोना। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठने के समय शक्तियों का यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोरी कहेंगे। इसलिए आज बाबा ने बोला ज्वालामुखी योग किसको कहा जाता है? जहाँ पे स्टॉप कहा, संकल्प वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, भले वो संकल्प सेवा का भी क्यों नहीं हो। ठीक है। ओम शांति।